Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th, lesson 13, Running Through the Rain, written by John Lee. Dear students, all of you take your book and open the chapter. When I will read and explain the lesson, you have to underline the difficult words and write its Hindi meaning in your notebook. डियर स्टूडेंट्स, ये कविता जॉन ली के द्वारा लिखी हुई है और ये कविता 3 स्टांजेस में डिवाइडेड है, जिसमें हर एक स्टांजे में 8 लाइन है। आइए इसको पढ़ते हैं। रनिंग थ्रू द रेन, रेन में दौड़ते हुए, बारिश में दौड़ते हुए। हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन? फील महसूस करना, लगना। तो जब बारिश होती है तब आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ डस योर लोकेलिटी, स्ट्रीट, सिटी लुक व्हेन इट्स रेन हैवीली फॉर द होल डे? होल डे का हिंदी मतलब होता है पूरा दिन। रेन्स हैवीली, भारी बारिश। जब पूरा दिन बारिश होती है तो आपके मोहल्ले, आपकी गलियां और आपके शहर कैसे दिखते हैं? आपको उस समय कैसा महसूस होता है? आइए लेसन पढ़ते हैं। रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में दौड़ते हुए। सम आर फॉन्ड ऑफ सनशाइन, वेल सो आम आई, बट आई लाइक द रेन टू, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉर व्हेन मेरी अप्रैल trips over hill and plain, isn't it delightful? Running through the rain. Some are fond of का मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना। तो कुछ लोग सनशाइन, धूप को पसंद करते हैं। वेल सो आम आई, और मैं भी पसंद करता हूँ, मुझे भी धूप अच्छी लगती है। बट आई लाइक द रेन टू, लेकिन मुझे बारिश भी बहुत पसंद है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरते हुए। फॉर व्हेन मेरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, जब अप्रैल का, खुशी का महीना होता है, मेरी का मतलब होता है खुशी, तो जब खुशी वाला अप्रैल का महीना होता है उस समय ट्रिप्स ओवर हिल्स, तो ये ट्रिप्स करके, टिप टिप करके पहाड़ों पर, हिल्स पहाड़ों पर, और प्लेन समतल जमीनों पर, मैदानी भाग में ये टिप टिप करके बरसता है। Isn't it delightful? क्या यह आनंददायी नहीं है? क्या यह सुखदायी नहीं है? रनिंग थ्रू द रेन, और उस समय जब हम दौड़ते हुए बारिश में भीगते हैं तो ये बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही आनंदमय होता है। सेकेंड स्टांजा आइए। ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स growing by the way, look up as we pass them, laughing to say, so the showers has caught you and escape is vain, isn't it delightful? Running through the rain। बताया जा रहा है ब्राइट आइड, चमकदार आंखों वाली, लिटिल ब्लॉसम्स, छोटी कलियां। ब्राइट आइड, चमकदार आंखों वाली छोटी कलियां। ग्रोइंग बाय द वे, ये रास्ते में उग जाते हैं। ग्रोइंग, उगना होता है, तो ग्रोइंग बाय द वे, रास्ते में उग जाते हैं। जब बारिश होती है तो छोटी छोटी पौधे, छोटे छोटे घास, कलियां, ये सब रास्ते में उग जाते हैं। लुक अप अस वी पास देम, और लुक अप, वो हमें देखते हैं। व्हेन वी पास देम, जब हम उनको पास करते हैं, उनसे होकर गुजरते हैं, तब वो हमें देखते हैं। लाफिंग टू से, और ये कहने के लिए, हंसते हुए मजाकिये रूप में वो हमसे ये कहते हैं, सो द शावर्स हैज कॉट यू, तो क्या तुमको बारिश की बौछार ने पकड़ लिया है? क्या तुम भी इसके चपेट में आ गए हो, बारिश की चपेट में आ गए हो? एंड स्केप इज वेन, स्केप मतलब बचना, वेन बेकार है, और तो अब बचना बेकार है, क्योंकि आप तो बौछार की चपेट में आ गए हैं, आप शावर्स की चपेट में आ गए हैं, और बचना तो बेकार है। Isn't it delightful? क्या यह आनंददायक नहीं है? बिल्कुल, बहुत आनंददायक है। रनिंग थ्रू द रेन, और उस समय हम बारिश में दौड़ते हुए भीगते रहते हैं, ये बहुत ही आनंददायी होता है। अभी थर्ड स्टांजा हम लोग पढ़ लेते हैं। Pitter patter softly drips the drops around, while a peeping sunbeam gleams the scented ground. Shelters nowhere near us, yet
We don't complain, for it's so delightful running through the rain. Pitter patter softly, tap tap करके कोमलता से, softly कोमलता से, drips the drops around. Drips का मतलब होता है टपकना, टप टप टपकना. The drops, drops बूंदे, around जब हमारे चारों तरफ से बूंदे टपक रही होती है. While a peeping sunbeam, और उसी समय while a peeping sunbeam, झांकता हुआ सूर्य की किरणें, उसी समय सूरज झांकता है. अचानक कभी हम लोग देखते होते हैं ना कि कभी हल्की बारिश हो रही है और उसमें सन भी झांकता रहता है. तो जब सन झांकता है, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है. ग्लिट्स द सेंटेड ग्राउंड. सेंटेड का मतलब होता है सुगंधित. तो जो बारिश में जब ग्राउंड भीग जाता है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू ग्राउंड से आने लगती है, घासों की खुशबू आती है. तो वही कह रहा है सुगंधित ग्राउंड, यानी कि सुगंधित जो मैदान होते हैं. ग्लिट्स द सेंटेड ग्राउंड मतलब जो सूरज की जो कलियां झांकती हैं, किरणें झांकती हैं, वो पूरे ग्राउंड्स को, सुगंधित ग्राउंड्स को सोने की चादर जैसे ढक लेती है. ग्लिट्स का मतलब होता है सोने की चादर चढ़ा देना. तो सोना चढ़ा देती है, सोने की चादर एक परत सी ऐसे लगने लगती है. शेल्टर नाउ वेयर नियर अस. शेल्टर छुपने की जगह, शरण लेने की जगह. शेल्टर नाउ वेयर नियर अस, हमारे आसपास कोई भी छुपने की, शरण लेने की जगह नहीं रह जाती है जब बारिश होती है. एट वी डोंट कंप्लेन, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना. फॉर इट्स सो डिलाइटफुल, क्योंकि ये बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही सुखदायी होता है. और इसीलिए रनिंग थ्रू द रेन, और इसीलिए हम लोग बारिश में दौड़ते हुए भीगते हैं और हमें ये अच्छा लगता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न. व्हाट यू हैव टू डू, अच्छे से आप इस कविता को पढ़िए और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं लेसन में उसको आप हिंदी मीनिंग कॉपी में लिखते जाएंगे. मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे अहेड. बाय बाय.